दुनिया के सबसे पुरस्कार पहाड़ों में से एक कोहे कैलाश। इसके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां मशहूर हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। तो आइए आज इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल इस सारी बहस का मरकज़ है। आखिर ऐसा क्यों है? जहां लोग माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद तरीन चोटी पर हज़ारों की तादाद में पहुंच चुके हैं, वहीं कैलाश आज भी इंसानी कदमों से महफूज है। क्या वजह है? तो सबसे पहले आइए जरा इन सनसनीखेज दावों पर नजर डालते हैं जो इस पहाड़ को इतना पुरस्कार बनाते हैं। इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली कहानियों में सबसे मशहूर एक रूसी डॉक्टर अर्न्स मोल्दाशेव की है। उन्होंने दावा किया कि साइबेरिया के 4 कौपेमाओं ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और 1-1.5 साल के अंदर कई दहाइयां बूढ़े होकर मर गए। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि यहाँ बाल और नाखून बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन उन सनसनीखेज दावों से कहीं ज्यादा अहम इस पहाड़ की गहरी सकाफती और मजहबी हैसियत है। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत और बौन मजहब के लिए ये चोटी हजारों सालों से एक मुकद्दस ज़ियारतगाह रही है, कोहपेमाई की मंजिल नहीं। यहाँ लोग चढ़ने नहीं आते बल्कि इसके गिर्द तवाफ करने आते हैं, जिसे परिक्रमा कहा जाता है। कोहे कैलाश के दामन में कुदरत का एक और करिश्मा भी मौजूद है, जो 2 बिल्कुल मुख्तलिफ झीलों की सूरत में हैं। ये तज़ाद वाकई हैरानकुन है। 2 झीलें बिल्कुल साथ साथ, लेकिन एक जिंदगी से भरपूर और दूसरी बिल्कुल वीरान। इस अजीब तज़ाद को अक्सर पहाड़ के इसरार का ही एक हिस्सा माना जाता है। तो आइए अब इन मशहूर दावों का साइंसी और तारीखी हकाइक की रोशनी में जायजा लेते हैं और देखते हैं कि सच क्या है और अफसाना क्या। सबसे पहला और बड़ा दावा इसकी साख्त के बारे में है। क्या ये कुदरती है या मसनूई? जी हाँ, इसकी एहराम जैसी शक्ल एक कुदरती अमल का नतीजा है। यानी बर्फानी दौर में ग्लेशियर्स ने चट्टानों को इस तरह काटा कि उसने एक तेज़ और मुतनासिब चोटी की शक्ल अख्तियार कर ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप की मशहूर चोटी मैटरहॉर्न की। ये शक्ल नायाब ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा, अब इस सबसे मशहूर अफसाने की बात करते हैं। क्या कैलाश के पास वक्त वाकई तेजी से गुजरता है और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है? फिजिक्स के बुनियादी उसूलों के मुताबिक यहाँ वक्त की रफ्तार बदलने का कोई इम्कान ही नहीं। तेज़ी से उम्र बढ़ने की सारी कहानियाँ उसी रूसी डॉक्टर मुल्दाशेव से मंसूब हैं, और जिन साइबेरियन कोपेमाओं का जिक्र किया जाता है उनका कोई वजूद, कोई नाम, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं मिलता। ये मुकम्मल तौर पर एक मनगढ़ंत कहानी है। एक और दावा ये भी किया जाता है कि कैलाश ज़मीन पर एक बिल्कुल दुरुस्त यानी मैथमेटिकली परफेक्ट मुकाम पर वाक़ है। अब जरा इन आदाद व शुमार को देखें। दावा ये है कि कैलाश से कुतुब शुमाली और स्टोनहेंज का फासला बिल्कुल 6,666 किलोमीटर है, लेकिन असल फासले जैसा कि नज़र आ रहा है करीब ज़रूर हैं लेकिन बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। तो ये आदाद व शुमार सिर्फ कयास आराइयों को हवा देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिर वो पुरस्कार ताकत क्या है जो कोहपेमाओं को आगे बढ़ने से रोकती है? इसकी वजाहत बहुत सादा है। इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी दिमाग में सूजन का बायस बनती है, जिससे शदीद सरदर्द, उलझन और वहम जैसी कैफियत पैदा होती हैं। ये एक जानी पहचानी मेडिकल कंडीशन है। तो अगर ये सब अफसाने हैं, तो फिर असल वजह क्या है कि ये पहाड़ आज तक सर नहीं किया जा सका? यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि असल रुकावट कोई माफोकल फितरत चीज़ नहीं बल्कि एक इंसानी इंतखाब है। ये फैसला किया गया है कि इस मुक़द्दस मकाम की हुर्मत को पामाल नहीं किया जाएगा। ये अल्फाज दुनिया के अजीम तरीन कोहपेमा राइनहोल्ड मेस्नर को कहे गए थे जब 1985 में चीनी हुकूमत ने उन्हें कैलाश सर करने की पेशकश की। मेस्नर ने इस नसीहत को समझा और एहतरामन इस पेशकश को ठुकरा दिया। मिस्नर के इनकार के बाद 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को इजाज़त मिली तो दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इसी एहतजाज के नतीजे में चीनी हुकूमत ने कोहपेमाई पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी ताकि इस मुक़द्दस मकाम का तक़द्दुस बरकरार रहे। तो आखिर में कोहे कैलाश की कहानी हमें सिर्फ एक पहाड़ के बारे में नहीं बल्कि एहतराम के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। यहाँ असल मौजज़ा किसी पुरस्कार ताकत का नहीं बल्कि इंसानों के इस इज्तिमाई फैसले का है कि कुछ जगहें फ़तह करने के लिए नहीं होतीं। ज़रा सोचें,
ایک ایسی دنیا میں جہاں انسان نے چاند سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک ہر چیز کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، کیلاش کو اس کے حال پر چھوڑ دینا احترام کی ایک بے مثال داستان ہے۔ تو کیلاش کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، دریافت کے اس دور میں جہاں ہر چیز کو مسخر کرنے کی جستجو ہے، کیا کچھ جگہیں، کچھ نظریات ایسے بھی ہونے چاہیے جنہیں ہم صرف احترام کی نظر سے دیکھیں اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں؟